स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। क्लास 10th का सोशल साइंस का फर्स्ट सिटिंग का जो है सब्जेक्टिव पेपर लेकर के हम आ गए। जो सब्जेक्टिव अभी हम बताने जा रही है, सब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा फर्स्ट सिटिंग वाले सब। अभी आपके पास जो है बहुत समय है, जल्दी से जो है ये जो सब्जेक्टिव अभी हम बताने जा रहे हैं मेरे डियर साथियों, सब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। यही सब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा जो अभी हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सेट कोड जो है आई का क्वेश्चन पेपर है, विषय कोड 111 यहाँ पे देख सकते हैं। जल्दी से फटाफट जो है फर्स्ट सिटिंग वाला सब जितने भी बच्चा है जल्दी से सब्जेक्टिव जो भी हम बताने जा रहे हैं सब्जेक्टिव को कंप्लीट करके ही जाना। ये सब्जेक्टिव जो है मेरे डियर साथियों रामबाण साबित होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो मेरे डियर साथियों ये टोटल सब्जेक्टिव अभी हम बताएंगे जितना आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे पहला जो है राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है मेरे डियर साथियों, इस चीज को जो है आपको याद कर लेना है और देख लेना है। राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना है जो उन पर परस्पर प्रेम और एकता को स्थापित करती है। यह भावना आधुनिक विश्व में राजनीतिक पूर्ण जागरण का परिणाम है। तो ये चीजें आपको लिखना है मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, ये टोटल क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करके जाना फर्स्ट सिटिंग वाले सब, यही सब्जेक्टिव आपको रहेगा। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, यहाँ पे देख सकते हैं जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। यहाँ पे टोटल जो है क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना आपको, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाइए मेरे डियर साथियों, यही सब्जेक्टिव रहेगा। मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक युग क्या है। ऑस्ट्रिया के चांसलर के रूप में मेटरनिक ने 1815 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक शासन किया। शासनकाल के दौरान उसने यूरोप की राजनीतिक में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि इस कालावधि को जो है मेटरनिक युग कहा जाता है। ये से आपको जो आंसर लिखना मेरे डियर साथियों, जितना शब्द में आपको उत्तर है यहाँ पे उतना ही शब्द में आपको उत्तर देना है। आप देख सकते हैं इसके बाद यहाँ में फ्रांस की जुलाई 1830 की क्रांति का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, यानी क्या प्रभाव पड़ा, तो ये चीजें आपको जो है कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद इटली जर्मनी के एकीकरण के बारे में ये भी आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। फर्स्ट सिटिंग के जितने भी बच्चा है जल्दी से आप लोग जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही सब्जेक्टिव आपका जो है वो रहेगा मेरे डियर साथियों। यहाँ पे इसके बाद 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है। यूरोप इतिहास में घेटों का क्या महत्व है, इसको भी कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, टोटल सब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना जितना भी सब्जेक्टिव हम बता रहे हैं। गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, ये भी कंप्लीट कर लेना है। गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। मेजनी कौन था, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट सिटिंग वाले सब बच्चा जितने भी, यही सब रहेगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे विलियम वन के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे, ये भी आपको कंप्लीट कर लेना। देखिए स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं, स्क्रॉल करते जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया यूरोप में राष्ट्रवाद, ये भी आपको जो है कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। फर्स्ट सिटिंग के जितने भी बच्चा है जल्दी से ये सब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए। गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, फर्स्ट सिटिंग वाले सब, यही सब्जेक्टिव आपको रहेगा। मेजनी कौन था, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। विलियम्स के बगैर जर्मनी का एकीकरण, ये जो है मेरे डियर साथियों आपको कंप्लीट कर लेना है जल्दी से। इसके बाद यहाँ पे हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, रासायनिक हथियारों, नापाम एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। इसके बाद यहाँ पे जो है होची मिन्ह मार्ग क्या है बताएं, ठीक है। हिंद चीन का अर्थ क्या है, ये भी आपको कंप्लीट करना है। बाओदाई कौन था, जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ, ये भी कंप्लीट करना है। हुआ आंदोलन की चर्चा करें। तो एक तरफ अनुबंध व्यवस्था क्या था, ये भी आपको जो है कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे रासायनिक हथियार, ये तो हो गया मेरे डियर साथियों, डबल हो गया है। चलिए इसके बाद यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएं, अथवा चंपारण आंदोलन कब हुआ था, इसके क्या कारण थे। इसके बाद गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। इसके बाद मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे। ये टोटल सब्जेक्टिव आपको कंप्लीट कर लेना। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, रौलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं, एक्ट क्या है, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों, बाद में आपको नहीं तो पछताना पड़ेगा। फटाफट जो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपको आना है यहाँ पे आपदा प्रबंधन में। देखिए आपदा प्रबंधन में आपको ये कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। आपदा प्रबंधन की यहाँ पे संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन आवश्यक अनिवार्यता का वर्णन कीजिए। आपदा प्रबंधन के उद्देश्य की विवेचना कीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपदा से आप क्या समझते हैं, आपदा से आप क्या समझते हैं, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, आपदा कितने प्रकार की होती है, ये भी आपको कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों। जितना भी अभी सब्जेक्टिव हम बता रहे हैं ये टोटल सब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा। चलिए इसके बाद भूस्खलन के कितने रूप होते हैं, ये चीजें आपको सुखाड़ के बचाव की तरीकों का उल्लेख करें, ये चीजें आपको जो है कंप्लीट कर लेना मेरे डियर साथियों, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। चलिए जल्दी से स्क्रॉल करते जाते हैं और कंप्लीट कर लीजिए। सुखाड़ से बचाव के तरीके उल्लेख करें, ये टोटल जो है आपको पूछेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो है देख सकते हैं
वो भी आपको कंप्लीट कर लेना है। सेक्शन हिस्ट्री, ये ओरिजिनल वाला पेपर है मेरे डियर साथियों, हिस्ट्री का देख सकते हैं। यहाँ पे जो है 1 से लेकर 6 तक जो है 3 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको सिर्फ। राष्ट्रवाद के उदय में धर्म सुधार आंदोलन की भूमिका रही, ये मेरे डियर साथियों आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे 18वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख उद्योग कौन से थे, ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं, ये भी कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद बोल्शेविक क्रांति के 2 तत्कालिक कारण बताइए। इसके बाद आपको यहाँ पे हिंद चीन का अर्थ क्या है, हिंद चीन का अर्थ क्या है, असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया, ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं टोटल सब्जेक्टिव आपको जो है मेरे डियर साथियों वायरल सब्जेक्टिव है। सभी ने अवज्ञा आंदोलन के कारणों की चर्चा करें। इसके बाद यह व्यवसायिकी पूंजीवाद ने किस प्रकार नगरों के उद्भव में अपना योगदान दिया, ये भी कंप्लीट कर लेना। चलिए इसके बाद यहाँ पे राजनीतिक यानी पॉलिटिकल साइंस में आपको यहाँ पे दिया जा रहा है 2 प्रश्न बनाना, पॉलिटिकल साइंस में 4 प्रश्न रहेगा। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की क्या आवश्यकता है। इसके बाद है सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। आर्थिक अपराध को स्पष्ट करें, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण को बताएं। ये टोटल सब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों लड़ेगा आपको फर्स्ट सीटिंग वाले सब। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आना है, इसमें से एक प्रश्न बनाना है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं, विस्तार से बताइए। राजनीतिक दल देश के विकास में किस प्रकार का योगदान करते हैं। अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में गरीबी के दुष्चक्र की धारणा बताएं। व्यापारिक बैंकों के एजेंसी संबंधी कार्य बताइए। विश्व व्यापार संगठन के विषय में संक्षेप में बताएं। मुद्रा के उद्भव से भोक्ताओं को क्या लाभ हुआ। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आना, यहाँ पे मुद्रा के कार्यों को विस्तार से बताइए, 4 नंबर मिलेगा। इसके बाद यहाँ बिहार राज्य के प्रमुख संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के विषय में संक्षेप में बताएं। इसके बाद भूगोल में आना है, भूगोल में भी आपको 3 प्रश्न बनाना है। रबी और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। देश के विकास में मानव संसाधन का क्या महत्व है। कियोटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसके बाद खनिजों की विशेषता बताएं। मृदु जल क्या होता है। लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, इस मृदा में कौन फसलें उपजाई जाती है। तो ये टोटल सब्जेक्टिव को आपको जो है रट लेना है। इसके बाद यहाँ पे जो है एगो बनाना है। ऊर्जा संकट क्या है, शक्ति संसाधनों के संरक्षण की दिशा में लिए गए प्रमुख प्रयास बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में परिवहन और संचार साधनों का क्या महत्व है। जितने भी सब्जेक्टिव हम बताएं टोटल सब्जेक्टिव आपको लड़ेगा। आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन में आपदा प्रबंधन क्यों आवश्यक है। बिहार का शोक किसे और क्यों कहा जाता है। भूकंप के बचाव के लिए भवन निर्माण में क्या सावधानी रखनी चाहिए। उपग्रह संचार से क्या अभिप्राय है, ये भी कंप्लीट कर लेना। टोटल सब्जेक्टिव जो हम बताए हैं फर्स्ट सीटिंग वाले सब के लिए, फर्स्ट सीटिंग वाले सब सुन लीजिए, ये टोटल सब्जेक्टिव आपको जो है फंसेगा। इसलिए इसका जो है ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए जो टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जादूगर में टेलीग्राम है, तो वहाँ पे सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में जादूगर में, तो खुल जाएगा और इसका सारा का जो है सब्जेक्टिव आपको जो है आंसर की आपको मिल जाएगा वहाँ पे टेलीग्राम में। अगर आप लोग जो है इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, दूसरा ट्रिक और है, तो मॉडल सेट जो है आपके पास, मॉडल सेट में टोटल आंसर की मिल जाएगा आपको।